हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की कहानी है बीमारी को लेकर है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जिस बीमारी की वजह से उसके सब अपने उसका साथ छोड़ देते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर ये कहानी शुरू होती है ऑफिस से। यहाँ पे ये हैरी नाम का बंदा है जो पिछले 25 सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा था, यानी उसके पास अच्छी नौकरी थी। वह हर मंडे शाम को अपने दोस्त फिन के साथ गुजारा करता था। उसके पास एक अच्छा दोस्त था। हैरी को अपनी नौकरी और अपने दोस्त से कोई शिकायत नहीं थी। उसे शिकायत थी तो अपने परिवार से। हैरी की बेटी जूली उससे कभी कभार ही बातें किया करती थी और उसका पूरा ध्यान अपनी दुनिया में ही था। वो खुद में ही खोई रहती थी। और हैरी का छोटू सा बेटा था, वो कभी कभार ही अपने पिता के साथ खेलता था और उसकी बीवी मेगन भी उससे कम ही बात करती थी। हैरी जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो मेगन कोई ना कोई बहाना देकर उसे रोक देती थी। असल में हैरी का परिवार उससे ना के बराबर ही प्यार करता था और हैरी से वो तभी बात करते थे जब उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो या तो पैसों की ज़रूरत हो। फिर हैरी के सर में उसे दर्द होना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर शॉक में डूब जाता है। डॉक्टर को चुप देखकर हैरी उससे पूछता है कि क्या कोई घबराने वाली बात है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम हाथी में तब्दील होने वाले हो और ये एक बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ बीमारी है। ये मानव इतिहास में बीमारी आज तक सिर्फ 2 लोगों को ही हुई है। हैरान परेशान हैरी पूछता है कि हाथी में तब्दील होने के बाद कैसा दिखूंगा। तो डॉक्टर उसे एक तस्वीर दिखाते हैं कि तुम ऐसे दिखोगे। वो देखकर काफ़ी ही हैरी परेशान हो जाता है, शॉक में चला जाता है और वो उदास होकर अपने घर जाता है। वहाँ पर जाके भी वो किसी से कुछ नहीं कहता। फिर जब अगली सुबह होती है तो हैरी का चेहरा बदल सा जाता है। बेहद हैरी डर जाता है उस चेहरे को देख के। ये वो हाथी बन गया था। उसके परिवार वाले भी इस बदलाव को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसकी बीवी उसके बच्चों को लेकर घर छोड़ने का फ़ैसला कर देती है और वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जबकि उसका छोटा बेटा था, वो अपने पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अच्छा लगता था उसके पापा का बदला हुआ ये रूप। पर उसकी बीवी उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है और दोस्तों फिन भी उससे दोस्ती तोड़ लेता है। ऑफिस से भी उसे निकाल दिया जाता है। हैरी की ज़िंदगी नर्क जैसी हो जाती है। एक रात उदास हैरी एक स्टोर में आता है और स्टोर में मौजूद लोग इसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं और नफ़रत भरी निगाहों से उसे देखने लग जाते हैं। हैरी यहाँ दारू लेने आया था, लेकिन जब वह बोतल उठाता है तो उससे नीचे गिरकर टूट जाती है। यह देखकर स्टोर का मैनेजर उसके पास आता है। हैरी इशारा करके उसे बताना चाहता है और वो बोतल हैरी को दे देता है मैनेजर और उसे बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, अब दोबारा मत आना। हैरी अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में एक होटल आती है। बढ़ता हैरी और अपने परिवार को देखकर उस होटल की जगह पर रुक जाता है जहाँ पे उसका परिवार खाना खा रहा था और होटल में उसका दोस्त फिन भी आया हुआ था। वो मेगन के पास जाकर उसे गले मिलता है तो हैरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि मेगन ने हैरी को छोड़कर फिन से रिश्ता जोड़ लिया था। वो फिन को पीटना चाहता था, लेकिन तभी होटल का गार्ड उसे पकड़कर वहां से भगा देता है। मेगन की बेवफाई हैरी के अंदर से चकनाचूर कर देती है। गुस्से से भरा हैरी अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी मेगन पीछे से आकर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन हैरी इतनी जल्दी उसे माफ़ करने वाला तो नहीं था। फिन भी वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, उसे बुरा भला कहकर उस पर वार भी करता है। फिन की हरकतें पीछे खड़ा सैम भी देखता है और उसे भी गुस्सा आता है। फिर हैरी को भी गुस्सा आता है। वो हल्का सा वार फिन पर करता है। अब गुस्सा करने की बारी फिन की थी, जिसके बाद वह दोनों लड़ने लग जाते हैं। इसे देखकर दूर खड़ा पुलिस वाला भी दोनों को लड़ता हुआ देखकर जल्दी से पुलिस टीम को बुलाता है। जल्द ही पुलिस टीम भी इनके पास पहुंच गई थी और उनके साथ चिड़ियाघर वाले भी आ जाते हैं पुलिस के साथ और हैरी अपने आप को बचाने के लिए फिन को दबोच लेता है। मगर तभी पुलिस वाले एक खास गोली चलाते हैं। इस गोली की वजह से हैरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन तभी उसे
कुछ धुंधला सा दिखाई देता है और सामने खड़ी मेगन पुलिस से कहती है कि उसे जाने दो, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। यह सुनकर हैरी को एक बार के लिए लगता है कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा अपने परिवार के साथ, लेकिन यह सपना उसका सपना बनकर ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले मेगन की बात को अनसुनी कर देते हैं। हैरी के सामने उसका बेटा सैम भी खड़ा था और हैरी का नया रूप आज भी बेहद उसे पसंद आ रहा था। चिड़ियाघर वाले गोली चलाते हैं, जिसके साथ ही हैरी नीचे गिरने लगा। हैरी का यह हाल देखकर छोटे सैम को बहुत बुरा लग रहा था, मगर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता बेहोश हो जाते हैं। अब कहानी कई सालों बाद दिखाई जाती है, जहाँ छोटा सैम अब बूढ़ा हो चुका था। वो हर हफ्ते चिड़ियाघर जाकर हैरी से ज़रूर मिलता था। जब हैरी चिड़ियाघर आया था तो कुछ समय बाद ही उसका पूरा शरीर हाथी में तब्दील हो गया था। वैसे हमारी इस छोटी सी कहानी में हमें यह पता चलता है कि बीमार इंसान को छोड़कर सभी लोग चले जाते हैं, उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। बीमारी के समय जो साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इसी के साथ ये कहानी अंत हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।